एंटीगा के समंदर में भागती नाव पर विराट ने इशारे से किया ऐलान। विराट बनाने वाले हैं सफेद रंग में भारतीय क्रिकेट का सबसे ऊंचा मकान। एक ऐसी इमारत जिसकी इबारत में नजर आएगा बड़ा सम्मान। विराट मंजिल तक पहुंचने में होगी दूसरे कप्तानों को बहुत थकान। और ये टेस्ट मैच जीत लिया भारत ने। कभी कहते हैं कि जीना है जो शान से तो अपना सीना तान ले। अब धोनी को हराना है, दूसरे कप्तानों को बहुत थकान। और ये टेस्ट मैच जीत लिया भारत ने। कभी कहते हैं कि जीना है जो शान से तो अपना सीना तान ले। अब धोनी को हराना है। अब अगला टेस्ट मैच जमैका में होगा और जमैका तो सिर्फ बहाना होगा, दरअसल महेंद्र सिंह धोनी को हराना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी को आखिर विराट कोहली क्यों हराना चाहते हैं क्रिकेट के मैदान पर। सफेद जर्सी में वो उस मुकाम को क्यों हासिल करना चाहते हैं जहां पर कभी महेंद्र सिंह धोनी खड़े हुआ करते थे। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और कम मैचों में ज्यादा मैच जीतकर विराट कोहली क्या देश के सबसे बड़े कप्तान बन चुके हैं, आज इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ विराट के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं, हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर निखिल भाई हैं और निखिल भाई आज एकदम कैरेबियन लुक में आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ रितेंद्र सोडी भी जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इन सभी से चर्चा आज हम इस बात को लेकर करेंगे कि धोनी को हराने के बाद क्या भारतीय क्रिकेट ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि मॉडर्न क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफलतम टेस्ट कैप्टन विराट कोहली है। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में, और आप खुद ही विराट कोहली के उन इशारों को समझिए जो मेरे ठीक पीछे आपको चलता नजर आ रहा है, यानी कि अब धोनी को हराना है और उसके बाद भारत का सबसे बड़ा कप्तान कहलाना है। जमैका जीतकर 60 अंक हासिल करना चाहेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात वहां पर सबसे बड़े कप्तान बनने की ठाठ की। और राजकुमार जी, जिस तरह के जेस्चर हमने देखे नाव पर, जिस तरह से वो दोनों उंगलियों से विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं कैरेबियन फ्लेवर में। निखिल भाई जानू, पहले आपसे जान लेता हूं, ये जो कैरेबियन फ्लेवर विराट का नजर आया, शर्ट भी प्रिंटेड पहनी हुई है, अनुष्का भी साथ में है और नाव आपने देखी ली, इंडिया न्यूज ने चला दी है, धोनी के आगे पहुंच गई है। किस तरह से आप देखते हैं इन सब चीजों को मिला के? देखिए, टीम जब अच्छा कर रही है राजीव, तो और जब जीत होती है तो ये सब एंजॉयमेंट हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो एक जो हमारे सफलतम कप्तान है उनकी बराबरी की है उन्होंने। और मैं कहूंगा बहुत कुछ सीखा है उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से, और आज उनके बराबर जितने टेस्ट मैचेस धोनी ने जीते थे उसकी बराबरी पर वो आ गए, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट तो अपने आप में है ही है। और जहां तक उनके नेचर की बात है, वो एंजॉय करना चाहते हैं और अब अच्छा कंपेनियन है उनके साथ, उनकी वाइफ उनके साथ है, अच्छा माहौल है, अच्छी जगह है, तो वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। निखिल, हैट्स ऑफ करना चाहेंगे विराट कोहली को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने कारनामा किया है, अचीवमेंट अपने आप में लाजवाब है, कोई इसमें संदेह नहीं है राजीव भाई की। बोर्ड बहुत तेजी से दौड़ रही है निखिल भाई, आपकी 27 मैचेस जीत चुके हैं और जो कहते हैं ना कि बोर्ड पे खड़े होके मैं निकल लिया हूं और कप्तान बने रहेंगे और वो ऐसा रिकॉर्ड कायम करेंगे कि आने वाले समय में इनका रिकॉर्ड टेस्ट मैचेस, टेस्ट विक्ट्रीज को, मतलब किसी और को आगे जाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा, और वो मैं समझता हूं कि विराट कोहली भी चाहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल है वो जीते। आप चाहेंगे कि वर्ल्ड कप के चैंपियन भी बने, तब आप महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी वाकई कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये कमी रहेगी रितेंद्र, जो निखिल कह रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट न जीतना वो शायद उनका नंबर थोड़े कम कर रहा है। आगे आपको पोल भी दिखाएंगे, एक पोल हमने करवाया कि भारत का सबसे बेहतर कप्तान कौन है और वहां पर किसको नंबर्स आगे मिले, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रितेंद्र, आपका ओपिनियन क्या है? राजीव, मुझे बिल्कुल लगता है कि विराट कोहली डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स हैं, लेकिन अगर हम बेस्ट कैप्टन कहें तो निखिल ने बिल्कुल सही कहा।
आपको वर्ल्ड कप जीतना होगा। अगर हम बात करते हैं हाल ही वर्ल्ड कप में हम फाइनल भी नहीं पहुंचे हैं, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको वो जीतना होगा। लेकिन अगर हम कमांड रिस्पेक्ट की बात करते हैं एज अ कैप्टन, तो विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ हैं। वो इसलिए क्योंकि हर मैच में रन बनाते हैं, मैच विनर हैं, ही लीड्स बाय एग्जांपल। जो वो करते हैं, अगर फिटनेस की बात करें, रन्स की बात करें, फील्डिंग की बात करें, कमराडरी की बात करें, वो डाउन द लाइन टीम में जाती है। तो उस हिसाब से विराट के बराबर कोई नहीं है। आपको क्या लग रहा है निखिल भाई, जिस तरह के आंकड़े हमने दिखाए, टेस्ट मैचेस की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज चल रही है। 60 मैचों में 27 मैच जीते थे महेंद्र सिंह धोनी ने, 48 मैचों में सिर्फ 27 मैच जीत चुके हैं विराट। यानी कि जो सक्सेस रेट है वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन है विराट कोहली का। तो क्या माना जाए टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतरीन कप्तान बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं विराट जी? इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं आंकड़े जो है ना, आप उनको झुठला नहीं सकते, और इसका एक बहुत मेहनत भी की है विराट कोहली ने और बाकी सपोर्ट स्टाफ ने भी, कि आपने कौन से खिलाड़ी को चुना है, किस किस्म का किस खिलाड़ी को क्या रोल देंगे। और ये उनका समय कह लीजिए, या हर कप्तान के साथ एक समय होता है, एक टीम जुड़ी हुई होती है। ये उनकी किस्मत है कि आपके पास 5 दुनिया के महानतम गेंदबाज आज भारतीय टीम में मौजूद है। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, शमी कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे, अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे, और साथ में भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे थे। तो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है कि 20 विकेट निकालने वाले आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। जी, तो चलिए, हमने यानी इंडिया न्यूज ने एक पोल करवाया जब विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी आंकड़ों के लिहाज से बराबरी पे आके खड़े हो गए। वो पोल हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पर 10,000 लोगों ने वोट दिए थे, और सबसे बड़े कप्तान की अगर बात करें तो अभी भी लोग महेंद्र सिंह धोनी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कप्तान मान रहे हैं। और बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे नंबर देख के सौरव गांगुली के, सिर्फ 8% लोगों ने यह माना है कि सौरव गांगुली बेहतर कप्तान है। 24% लोग विराट कोहली को अब मान रहे हैं कि दूसरे सबसे बेहतरीन कप्तान हिंदुस्तान के वो विराट कोहली है। राजकुमार जी, जो आंकड़े देख रहे हैं इससे आप एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इससे। महेंद्र सिंह धोनी के लिए बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि वो बहुत शानदार कप्तान है, सबसे शायद आज तक के अभी तक के बेस्ट कैप्टन वो हैं। लेकिन सौरव गांगुली को 8% मिलना ये बिल्कुल गलत है। और ये शायद वो तो परसेंटेज आप धोनी से निकालेंगे या विराट से निकालेंगे? ऑब्वियसली धोनी से ही निकालूंगा, लेकिन विराट से कैसे निकालेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि सौरव गांगुली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारतीय क्रिकेट में, और एक कल्चर जो उन्होंने डेवलप किया था तो वो बहुत अच्छा। और जिस तरह उन्होंने टीम खड़ी की थी, भारतीय टीम, और जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया था अपने प्लेयर्स को और एक कॉन्फिडेंस दिया था, तो उसके लिए मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा परसेंटेज मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार कप्तान थे। जितेंद्र, आप सहमत है? जो पोल हमने दिखाया है यहाँ पर 64% हमने दिया है महेंद्र सिंह धोनी को, फैंस ने दिया है, और 24% जा रहा है विराट कोहली को, और 8% आपके फेवरेट सौरव गांगुली को। ये जो आपने आपके फेवरेट लगाया ना, इसमें बहुत सरकाजम भरा हुआ है। आप कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और रहे हैं। लेकिन जी 8% सौरव गांगुली को उस दौर में जब टीम भारत की इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही थी, लेकिन सौरव गांगुली ने उस टीम को खड़ा किया। युवराज सिंह आए, वीरेंद्र सहवाग आए, हरभजन सिंह आए, जहीर खान आए। तो मुझे ऐसा लगता है 8%, आई थिंक दैट इज। तो आप कहां से नंबर निकालेंगे? नंबर आप विराट से नंबर निकालेंगे या धोनी से? विराट नहीं, मैं अब राजकुमार जी अगर कह रहे हैं ना कि नंबर धोनी से निकालेंगे, तो मैं थोड़ा उनसे उलट जाऊंगा। मैं ज्यादा नंबर विराट से निकालूंगा। लेकिन अब 2 लोगों को हमने सुन लिया, फाइनल रिएक्शन आपका? देखिए राजीव भाई, मजे की बात यह है कि तीनों कप्तान है और तीनों की कप्तानी करने का अलग अंदाज। सौरव गांगुली ने शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने वो अग्रेशन भारतीय टीम में लेके आए थे, खेलने का अंदाज बदल दिया। महेंद्र सिंह धोनी लीड करते हैं, शांत स्वभाव के हैं, वो अपना काम पे, अपने कार्य पे ध्यान लगाते हैं। विराट कोहली जो सामने से लीड करना चाहते हैं, उन्होंने भारतीय टीम को पलटा है कि वो फिटनेस को और महत्व देके वो और आगे भारतीय टीम को लेके जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि इन तीनों कप्तानों का लीड करने का अंदाज अलग है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज भारतीय टीम का हमेशा फायदा हो रहा है। और आपका सवाल का जवाब, विराट कोहली के ही नंबर कम करके सौरव गांगुली ने जो भी। महेंद्र सिंह धोनी का पूरी तरह से साथ है अभी? नहीं, महेंद्र सिंह धोनी क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किया आपको 2-2। विराट ने ऐसा क्या बुरा किया निखिल भाई? वो भी तो अच्छा कर ही रहे हैं, कंटिन्यू मैचेस जीत रहे हैं, 27 टेस्ट। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, आप गलत मत जाइए।
अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाते, T20 वर्ल्ड कप जिता दें, चैंपियंस ट्रॉफी जिता दें, तो बिल्कुल सारे नंबर लेकिन विदेशों में टेस्ट मैच जीतना भी तो बड़ी बात है, जो मुझे लग रहा है। राजकुमार जी, आप अगर मैं चलिए सौरव गांगुली को हटा दूं, इन दोनों में से आप बेस्ट किसको मानेंगे? राजकुमार जी, आपसे शुरू करता हूं। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के साथ जाता हूं कि उनके अचीवमेंट बहुत बड़े हैं और वो एक बहुत शानदार कप्तान थे। विराट ने उनसे बहुत कुछ सीखा है और अभी भी वो सीखते हैं उनसे, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मेरा भी यही मानना है कि अभी विराट सीख रहे हैं, काफी हद तक सीख रहे हैं और आगे चल के और रिजल्ट्स देंगे तो मैं जरूर कहूंगा कि वो शायद बेस्ट कैप्टन एवर इंडिया के बनेंगे। चलिए रितेंद्र, बहुत जल्दी से सौरव गांगुली का जो स्टेटमेंट आया है कि महेंद्र सिंह धोनी के बिना अब जीना सीख जाना चाहिए इंडियन क्रिकेट को, आपको लग रहा है फिर तो हमें महेंद्र सिंह धोनी के बिना भी थोड़ा सा जीना सीख जाना चाहिए? हम कब तक उनकी तारीफ करते रहे? नहीं, तारीफ नहीं। वो उस गांगुली ने कहा है कि अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो उस हिसाब से हमें जीना सीख जाना चाहिए, लेकिन तारीफ तो राजीव बनती है। आपका दिल भी जानता है, इतने वर्ल्ड कप जिताना, कूल लाइक अ कुकम्बर, जैसे अभी निखिल ने भी कहा, शांत सुबह के कप्तान, और इतनी जीते उन्होंने दिलाई हैं। और अगर विराट कोहली हमें T20 वर्ल्ड कप जिता देते हैं तो आप नंबर जो विराट कोहली के हम अभी काट रहे हैं उनको दे दीजिए। हैट्स ऑफ है। फिर धोनी के लिए हैट्स ऑफ कर रहे हैं निखिल भाई आप? जी बिल्कुल, देखिए जो उन्होंने कारनामा किया है, देखिए आप अपने सितारों को देखते हैं लेकिन हमेशा याद यही रखते हैं और कोशिश ये होती है कि उन सितारों से आगे जाए। विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी से सीखा है, अब कोशिश ये है कि उनके आगे जाना है। तो चलिए, ये तो बात हो गई। अब देश का सबसे बड़ा कप्तान कौन है ये आपने भी देख लिया। हमने हिंदुस्तान के 10,000 फैंस का एक पोल करवाया और वहां पर महेंद्र सिंह धोनी सबसे आगे खड़े नजर आए, यानी कि अभी भी विराट कोहली को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट में भले ही उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के बराबर जाके खड़े हो गए, लेकिन एक लंबा फासला अभी भी एज ए कैप्टन तय करना है। और तभी हमारे प्रोड्यूसर ने वो नाव बनवाई है और उस नाव को रोका नहीं, क्योंकि नाव को अभी बहुत आगे तक जाना है। और ये नाव आगे कैसे जाएगी? जब उनका साथ देंगे उनके साथ जो खेल रहे बल्लेबाज, खासतौर से हम बात यहां पर के राहुल और ऋषभ पंत की कर रहे हैं। विराट के चहेतों में से एक है, लेकिन चहेतों पर अगर चाबुक अभी नहीं चला तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अगर आप ऋषभ पंत को इतने मैचेस देते हैं, के राहुल को इतने मैच देते हैं, तो अगर शुभमन गिल खेलते हैं, रिद्धिमान साहा खेलते हैं, तो उनको भी बराबर के मौके दें। मौके देना अच्छी बात है, लेकिन अगर मौके बराबर के ना दिए जाएं तो वहां पे बड़ी गलती है। तो मैं विराट कोहली से यही दरखास्त करूंगा और सिलेक्टर्स को भी यही कहूंगा, रिक्वेस्ट है कि मौके सबको बराबर दिए जाएं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, निखिल और राजकुमार जी के फाइनल कमेंट लेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।